दिनांक 28 अगस्त को माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार उषा जी को व अन्य नेतागण अधिकारीगण और मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी गण को हमने व्यक्ति से उपस्थित होकर कार्य नहीं होने की स्थिति में 30 सितंबर के बाद आंदोलन की चेतावनी दी थी। कल 30 सितंबर है और आज आपसे रूबरू होकर के मैं हमारी जो कार्यकारिणी है वो आपसे बात करना चाहती है। आगामी बात करने से पहले 28/8 से 28/9 के मध्य क्या क्या हुआ इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। इस दौरान माननीय वाजिब अली विधायक नगर, माननीय आमीन कागजी साहब विधायक किशनपुर और माननीय धर्मेंद्र जी राठौड़ पर्यटन सचिव, पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन, इनसे और शिक्षा मंत्री महोदय से, रफीक खान साहब से, मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से, साले मोहम्मद साहब से, लगभग सभी लोगों से, जायदा खान से, सबसे हमने मुलाकात की। बीडी कल्ला साहब से भी मुलाकात की, महेश जी जोशी साहब से मुलाकात की, भजन राज जाटव साहब से मुलाकात की। तकरीबन सभी मंत्री विधायकों को हमने टच किया। 28/8 के बाद जो हमारा काम थोड़ा कछुआ चाल में था, द्रुत गति से आगे बढ़ा और आज जब हमने समस्त फाइलों का निरीक्षण या उनका अवलोकन कर लिया है, देख लिया है, स्थिति देख ली है कहाँ क्या है, तो हम आज की स्थिति में, हालांकि कार्य लेट हुआ है इससे हम असंतुष्ट हैं, लेकिन आज की स्थिति में जो 1 महीने में प्रगति हुई है इससे हम संतुष्ट हैं। और जो अधिकारीगण और नेतागण के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है एक दिनांक के द्वारा, उस दिनांक तक हम आशान्वित हैं कि आपका संविदा रूल्स एडॉप्शन के साथ साथ नियमितीकरण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। संविदा रूल्स एडॉप्शन अलग चीज है और नियमितीकरण साथियों अलग चीज है। दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग चल रही हैं और एक स्तर पर वो जारी है। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने, जो यहाँ हमारे साथ अभी हैं, कुछ साथी इधर उधर हैं, कुछ साथी सुबह चले गए, सभी ने मिलकर के आप लोगों के लिए जो कार्य किया है, मैं निसंदेह निश्चित होकर के ये कह सकता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल है। और आक्षेप लगते हैं कि आप डेट नहीं बताते, आप अतिशीघ्र कहते हैं, जल्दी कहते हैं, गुप्त कहते हैं। कुछ बातें हैं साथियों जिनको गुप्त रखने में ही फायदा है। अगर गुप्त नहीं रखते तो आज हमारी फाइलों का क्या हाल होता ये हमें पता नहीं होता। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ ली गई है और अंतिम चरण में है और निश्चित ही हम जीत के करीब हैं। समय आएगा तो आपको तारीख, समय सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग विद्यालय या मदरसा या जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से कार्य करें। ये बच्चे हमारा भविष्य है और इनकी दुआएं हमें मिले, इनके अभिभावकों की, गरीब लोगों की दुआएं हमें मिले, ऐसा प्रयास करें। इसके साथ साथ हम अपने स्कूल में या मदरसे में कितना नामांकन बढ़ा सकते हैं। राजीव गांधी पैरा टीचर का विद्यालय या शिक्षा कर्मी का विद्यालय या मदरसा पैरा टीचर का विद्यालय, ये अपने आप में एक छवि लेकर के उभरे कि यहाँ पे कम वेतन लेने वाले लोग भी बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप बहुत जल्द एक अच्छी रकम लेने वाले
साथी के रूप में जब समाज में खड़े होंगे तो आपको भी कहेंगे कि इतना पैसा लेता है क्या काम करता है। मैं आज अधिकारियों से हम लोग मिले और अधिकारियों ने भी हमें बधाई दी है, तो और मंत्रियों के द्वारा बधाई आपको प्रेषित हो चुकी है पहले ही सालिम मोहम्मद साहब के द्वारा। तो उम्मीद है कि जल्द आपका कार्य होगा। बस आप स्टैंड बाई मोड में हैं। 30 तारीख से हम स्थगन की घोषणा कर रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम को, आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन आप स्टैंड बाई मोड में हैं। यदि रात के 12 बजे भी आपके पास मैसेज आ जाए कि यहां इस तरीके से आंदोलन करना है, आंदोलन का तरीका अलग होगा, सिस्टम अलग होगा, पूरी व्यवस्था अलग होगी। जो एक तरीके का आंदोलन हम करते आए हैं वो नहीं होगा, एक सिस्टम का होगा। अगर करना पड़ा तो हमें 99.99% ये विश्वास है कि नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ईश्वर क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। यानी कि 30 तारीख को जो सरकार को आपकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था 30 सितंबर का, उसको आप आगे आज बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ाने की घोषणा के साथ साथ स्टैंड बाई मोड में डाल, स्टैंड बाई पे डालते हैं। हाँ, कभी भी ये कहा जा सकता है कि आप चले। यानी तो, आगे की जो कार्य की प्रगति को देख के कभी भी, कोई तारीख नहीं है आज के बाद, कभी भी आप फिर से आंदोलन, कोई तारीख नहीं है कि इस तारीख से, अब तारीख नहीं है। अब आपको ये हो सकता है एक तारीख ऐसी भी है कि आपको ये कहा जाए कि 4 घंटे में जयपुर पहुंचे, 6 घंटे में जयपुर पहुंचे, 8 घंटे में जयपुर पहुंचे, या अन्य स्थान, कहीं भी जयपुर जरूरी नहीं है, अन्य स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। आज 1 साल पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को आपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि कल 30 सितंबर है, और 1 साल पूरा हो जाएगा। शायद एक दिन कम हो ही गया वो लगभग। हाँ, हो गया। तो मैं खम्मा राम जी से निवेदन करूंगा कि आप ही 2 बात। साथियों, राजस्थान के समस्त राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, तीनों भाई संघर्ष समिति, संयुक्त संघर्ष समिति सदस्यगण और हमारे संसद बालू साहब, मैं आप सबको मेरा घना घना राम राम नमस्कार। साथियों, आज जब हमने ये संघर्ष लड़ना शुरू किया, वो कल एक वर्ष पूरा हो रहा है, 365 दिन पूरे हो रहे हैं। साथियों, हमारी संघर्ष समिति ने और आप लोगों ने जितना साथ दिया और साथ लेकर के जितना अपने संघर्ष लड़ा 1 साल में, वो आप सबको पता है। आपने कितना साथ दिया, हम आपके आभारी, और हमने कितना काम किया वो आपके सामने। इसमें अगर हमारी कोई कमी पेशी रही है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और आप में भी रही है और हमारे भी रह सकती है। फिर भी हमें मन में ये आशा है कि हमारी कमियों जितनी थी वो पूरी हो चुकी है। अब हमारे काम के अंदर कोई कमी नहीं है, काम हमारा 100% पूरा हो चुका है। अभी अधिकारियों ने कह दिया है कि जैसे शिक्षा कर्मियों का कोर्ट का मामला है, या कोई मदरसा का मामला है, या कोई नामांकन का मामला, या पैरा टीचर का, समस्त जो त्रुटियां थी वो पूरी फाइनल हो चुकी है। कोई कहीं कमी नहीं है, न चिंता करने की जरूरत है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे बालू साहब ने ज्यादा बातें बता दी, हम ज्यादा बातें नहीं बता रहे हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि गई साल हमने काली दिवाली मनाई थी 10-12 हजार लोगों ने, परंतु इस साल हमारी 80 दिवाली आने वाली है। हम इस साल काली दिवाली नहीं मनाएंगे, हम आप विश्वास दिलाते हैं। और भगवान से, ईश्वर से, हम अल्लाह से ये मांगते हैं कि हमारे 14,000 लोग तो है ही, और उनके साथ साथ अन्य जो संविदा कर्मी है उनका भी हमारे साथ भला होने जा रहा है, और सबका भला हो, यही हमारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ अच्छे आराम से रहे। अब आप थोड़ा फोन पे कम बात करें, अपना काम करें, विश्वास करें। धन्यवाद। प्रदेश के समस्त राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी भाइयों बहनों, अपन 1 साल से ये संघर्ष समिति लड़ाई लड़ रही है नियमितीकरण के लिए। जब धरना 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ था, सीएम साहब के द्वारा गांधी साहब का जो अमर अनशन तोड़वाया था, उसके बाद में संघर्ष समिति हर महीने लगातार अपनी कोशिश में लगी हुई थी और कार्य को धीरे धीरे आगे कहां तक बढ़ा इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही थी।
मॉनिटरिंग करते करते कई बाधाएं भी आई, कई अड़चनें भी आई, पर हम उसमें मुख्य रूप से हमारे लाडले विधायक एवं मंत्री किशन पॉल के श्रीमान अमीन कागजी साहब, रविकांत साहब, वाजिब अली साहब एवं श्रीमान धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब ने अपने पूरे तन मन से हमारा सहयोग और साथ दिया। और उन्होंने तो अपनी खुद की गाड़ियों में बैठा बैठा के अधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंगें कराई। हमारी मीटिंगें अखिल अरोड़ा के साथ में 5 बार हो चुकी है। धर्मेंद्र राठौड़ साहब के नेतृत्व में हो चुकी, अमीन काजी साहब के नेतृत्व में हो चुकी, रफीक साहब के नेतृत्व में हो चुकी और वाजिब अली जी के साथ में भी हो चुकी। अपना जो कार्य है वो 99% पूर्ण हो चुका है। आप ये मत समझना कोई प्रदेश कार्यकारिणी इतने टाइम से लड़ रही थी तो अभी संविदा रूल्स में इतना टाइम, संविदा रूल्स और नियमितीकरण की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चल रही है और अति शीघ्र आपको खुशखबरी मिलेगी। तारीख हमारे पास में है पर उस तारीख की सार्वजनिक घोषणा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब काम कोई हो जाएगा तो आप सबको पता लग जाएगा अब काम अपना होगा, हो गया समझो, आप मानो हो भी गया है, अति शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, आप किसी झूठी अफवाहों पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देवे, क्योंकि जो अपन पकाया जो खाना होता है तो खाना खाने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाता है, खाना पकाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अब अपनी जो पकाई रोटी है उसके ऊपर अपना हर कोई परोसने के लिए तैयार रह जाएगा, लो खाना जिमो मैं परोस रहा हूं। आप किसी अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दे, आप सिर्फ न सिर्फ विश्वास करें तो हमारे मुखिया संरक्षक शमशेर बहादुर गांधी और हमारे संघर्ष समिति ऊपर विश्वास करें, उस विश्वास के ऊपर हमारी संघर्ष समिति खरी उतरेगी। आप किसी प्रकार का आप भय में नहीं रहे हमारे। और कल हमारे साथी एक शिक्षा कर्मी भाई जो मेरे बड़े भाई हैं विष्णाराम जी, वो कल रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनका भी मैं अब ज्यादा तो क्या धन्यवाद तो दूं, परंतु वो अब कुछ बिना पाए भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो वहां भी प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी वहां जाएंगे और उनका मान सम्मान भी करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप भी वहां पधारे, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। ये जो संघर्ष चल रहा है सभी पैरा टीचर्स का, उसके अंदर मदरसा पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर्स सभी शामिल है। और ये संघर्ष चलते हुए आज 365 दिन हो गए, लगभग एक दिन कम है एक साल होने के अंदर। 30 सितंबर से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 30 सितंबर को हमने एक तरीके से सरकार को चेतावनी दी थी और उसमें गिरफ्तारियां दी थी। उसी दिन से आंदोलन स्टार्ट हुआ है और उसी दिन से आज ये फिर 29 सितंबर है, कल 30 सितंबर हो जाएगी, एक साल हो जाएगा। ये इस एक साल के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आए, अच्छा आंदोलन हुआ, उसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे आने वाले हैं। थोड़ा सब्र रखे और अब जल्दी सब कुछ अच्छा होने वाला है। और जो हम देख रहे हैं सरकार ने एक हमारे को एक टाइम फिक्स दिया है, एक डेट दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस डेट से पहले उस जो टारगेट है उसको पूरा किया जाए। वो हमारा पूरा लक्ष्य है। पूरी कोर कमेटी, पूरी संघर्ष समिति उसमें शमशेर बालुका के नेतृत्व के अंदर काम कर रही है और इंशाअल्लाह जो सरकार ने जो तारीख दी है उससे पहले संविदा रूल्स का काम पूरा कंप्लीट करने का हमने एक प्लान तैयार किया है और उसमें हम कामयाब भी होंगे और इंशाअल्लाह सबको अच्छे समाचार मिलेंगे। थोड़ा संयम रखें। और आज से कल से जो आंदोलन की घोषणा की थी वो अभी स्थगित की जाती है। अगर सरकार कहीं भी इस काम के अंदर कुछ ऊंच नीच या कुछ मतलब गड़बड़ करती है तो उसी दिन से उसके लिए कोई तारीख देने की जरूरत नहीं है। उसी दिन से वो आंदोलन फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर सरकार से वही अपना धरना, प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा जो करना है, जिस तरीके से अपन ले सकते हैं अपने अधिकार को, वो सभी कोशिशें की जाएगी। अभी फिलहाल ये आंदोलन स्थगित किया जाता है। पत्रकार महोदय, ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, जो कुछ बातें थी वो शमशेर भाई ने, हनुमान जी ने, खम्मा राम जी ने आपके सामने रखी दी है। और ऐसा नहीं है, हमारे इस आंदोलन को 1 साल होने को है और शुरू से हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के साथी
कोर कमेटी के साथ ही लगातार